जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं खानों का बादशाह यानी गोश्त। गोश्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किस मिकदार में करना चाहिए, मरीज़ों में कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से मरीज़ हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, फालज वाला मरीज़ कितना गोश्त इस्तेमाल कर सकता है, हार्ट का पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ क्या गोश्त खा सकता है या नहीं खा सकता। तो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हम आपको बताते हैं कि गोश्त की कितनी मिकदार होनी चाहिए। तो पहले तो हम डिस्कस कर लें कि कौन से मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे मरीज़ जिनमें कोलेस्ट्रॉल, चिकनाइयों का लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, जिनकी शरेआनें नैरो हो चुकी हैं, तंग हो चुकी हैं, वो वाले मरीज़। जिनमें यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है, वो वाले मरीज़। जिन मरीज़ों की किडनी की इशू है, गुर्दे के इश्यूज़ है, गुर्दे इस हद तक हैं कि डायलिसिस के करीब पहुंच चुके हैं, वो वाले मरीज़ को इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। या अपने डॉक्टर से पूछ के तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल मरीज़ हैं, शुगर वाले मरीज़, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, वो एक नॉर्मल हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी नॉर्मल हद क्या है? बहुत ही आसान सा ये एक तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपकी जिस्म का जितना वज़न है, यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो आप 60 ग्राम तक इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 75 किलो के हैं तो आप 75 ग्राम तक इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 85 किलो, 90 किलो आपके जिस्म का वज़न है तो आप जितने किलो आपका वज़न है उतने ग्राम आप रोज़ाना गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी ये मर्ज़ी है कि आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, दूसरे दिन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आप इस मिकदार में इस्तेमाल करें तो इसमें कोई हरज नहीं है। जो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले एलिमेंट है वो आप इस्तेमाल कम कर दें। जैसे नमक का इस्तेमाल है तो अपने खानों में नमक का इस्तेमाल कम कर दें, चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें और मसाला जात इनका इस्तेमाल कम कर दें। अगर तो ये कम है तो आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का नमक और काली मिर्च के साथ चाहे तो डेली इस्तेमाल कर लें, लेकिन मिकदार जो बताई है उससे ज़्यादा ना। हाँ, ये भी एक सवाल यहाँ पे है कि गोश्त कौन सी किस्म का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सारे ही गोश्त एक ही जो है ना इसमें आएंगे, फार्मूला में आएंगे कि आप कोई सी भी प्रोटीन का सोर्स यानी गोश्त का सोर्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मुर्गी, मछली, छोटा बड़ा गोश्त, जो भी गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने जिस्म के वज़न के मुताबिक, अगर आपका वज़न जितने किलोग्राम है उतने आप ग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 किलो का मरीज़ 90 ग्राम इस्तेमाल कर सकता है, 85 किलो का मरीज़ 85 ग्राम इस्तेमाल कर सकता है, और इसी तरह ही 75, 65, 60 किलो का मरीज़ किलो को ग्राम में बदल के ये चाहे तो रोज़ाना इस्तेमाल कर ले, चाहे हफ्ते में एक दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मरीज़ को नुकसान नहीं आएगा। वो मरीज़ चाहे शुगर का मरीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, चाहे दिल का मरीज़ है, गुर्दे का मरीज़ या फालिज का मरीज़ है, तो इस नॉर्मल मिक्स में इस्तेमाल करें। मैं दोबारा सख्ती से ये बात करूँ, नमक और चिकनाई का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा के खानों में कम से कम कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। जी, थैंक यू सो मच।